हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। तो आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरओ में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है और ये कभी न कभी आरओ और यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। सार गैसों समुद्र की विशिष्टता है। सार गैसें समुद्र की विशिष्टता है, इसमें से बताना है सही आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन ए दिया है अति ठंडा पानी, अति ठंडा पानी। और ऑप्शन बी दिया है अत्यधिक लवणीय पानी। ऑप्शन सी दिया है अति गर्म पानी। ऑप्शन डी दिया है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आगे व्याख्या देखेंगे। महासागरों में जब गर्म और ठंडे जलधाराएं चलती हैं तथा जहां इन गर्म एवं ठंडे जलधाराओं का मिलन होता है वहां प्लैंकटन नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्लैंकटन समुद्री वनस्पति पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये पूछ सकता है अगले एग्जाम में। इस स्थान पर मत्स्य या मछली उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। इसी स्थान पे मछली का उत्पादन केंद्र पाया जाता है। सार गैसों सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन सी दिया है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी दिया है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। NaCl जिसका नाम है, रासायनिक नेम सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। व्याख्या देखेंगे इसका। 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागर में 27 प्रकार के लवण का पता लगाया। कितने प्रकार के? 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है कि सागर में डिटमार ने कितने प्रकार के जो है लवणों का पता लगाया था। तो ये 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें 7 प्रकार के जो लवण है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देख लेंगे। एक तरफ लवण के प्रकार है, प्रतिशत है। सोडियम क्लोराइड जो है 77.8% है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है 0.2%। ये सही मिलान करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिकतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है श्याम सागर में। ऑप्शन बी दिया है चीन सागर में। और ऑप्शन सी दिया है मृत सागर में। ऑप्शन नंबर डी दिया है भूमध्य सागर में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर में। इसका व्याख्या हम देखेंगे। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इंपॉर्टेंट, इसे खारे पानी का सबसे निचली झील भी कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील जो है उसमें 330% की लवणता पाई जाती है। मृत सागर में लवणता जो है 238% है तथा यूएसए के ग्रेट साल लेक जो है उसमें 220% लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। न्यूनतम लवणता पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी दिया है भूमध्य सागर। ऑप्शन सी दिया है लाल सागर। ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर में न्यूनतम लवणता पाई जाती है। व्याख्या देखेंगे इसका। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। जब स्वच्छ जल होगा तो वहाँ पे लवण की मात्रा कम होगी। दक्षिणी भाग में करबुगाल की खाड़ी जो है उसमें लवणता जो है 17% पाई जाती है। लाल सागर में 37% से लेकर के 41% तक लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं।
हिंद महासागर में, ऑप्शन बी दिया है भूमध्य सागर में, ऑप्शन सी दिया है लाल सागर में, ऑप्शन डी दिया है अरब सागर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भूमध्य सागर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूमध्य सागर में जो है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखें, इससे पहले व्याख्या देखेंगे इसका। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय महाद्वीप के जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रवेश जो है पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? ऑप्शन ए दिया है फिलीपींस सागर, ऑप्शन बी दिया है पूर्व चीन सागर, ऑप्शन सी दिया है दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी दिया है सेलेबीस सागर। इसका सही जवाब हम देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण चीन सागर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण चीन सागर। इसका व्याख्या हम देखेंगे आगे। फिलीपींस और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर स्थित है, दक्षिण चीन सागर स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 3.47 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और दक्षिण चीन सागर जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। यह पूर्वी चीन से ताइवान जल संधि द्वारा और फिलीपींस सागर से लुजान जल संधि द्वारा, ये दोनों मोस्ट है। फिलीपींस के लुजान जल संधि और ताइवान के पूर्वी चीन से ताइवान के जल संधि द्वारा जो है जुड़ा हुआ है। दक्षिण चीन सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच संपर्क के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, रूस का अर्खांजेल्स्क बंदरगाह जो है निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी दिया काला सागर, ऑप्शन सी दिया बैरेंट सागर और ऑप्शन नंबर डी दिया है बेरिंग सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बैरेंट सागर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बैरेंट सागर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या कह रहा है? रूस का अर्खांजेल्स्क बंदरगाह जो है बैरेंट सागर के किनारे स्थित है। बैरेंट सागर आर्कटिक महासागर का एक भाग है जो नॉर्वे और रूस के उत्तर में स्थित है। मध्य युग में इसे मरमन सागर के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए दिया लातविया और पोलैंड, ऑप्शन बी दिया है लातविया और रूस, ऑप्शन सी दिया है स्वीडन और रूस, ऑप्शन डी दिया है स्वीडन और नॉर्वे। इसका सही जवाब बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन और नॉर्वे जो है उपस्थित नहीं है। इसका व्याख्या देखेंगे हम। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, जर्मनी और पोलैंड तथा रूस है। नॉर्वे की सीमा जो है बाल्टिक सागर से न लगकर उत्तरी सागर व नॉर्वेजियन सागर से लगती है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। लाल सागर एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है ज्वालामुखी घाटी का, ऑप्शन बी दिया है अपर्दित घाटी का, ऑप्शन सी दिया है अक्षीय द्रोणी का, ऑप्शन नंबर डी दिया है यू आकार घाटी का। इसमें सही जवाब बताना है हमको तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अक्षीय द्रोणी का जो है एक उदाहरण है। इसका व्याख्या देखेंगे आगे। लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी दरार घाटी है जो मलावी झील से प्रारंभ होकर उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। ये इंपॉर्टेंट है मलावी झील। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है? कैस्पियन सागर से जो है संलग्न नहीं है। ऑप्शन दिया है ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी दिया है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी दिया है अजरबैजान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है उज्बेकिस्तान जो है कैस्पियन सागर से संलग्न नहीं है। देखेंगे इसका व्याख्या। कैस्पियन सागर के तटवर्ती देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, अजरबैजान व ईरान है।
अजरबैजान की राजधानी बाकू जो है इसी के तट पर है यह झील। ये बाकू जो है झील है, यह झील जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा डेप्थ सबसे गहरा सागर है। ऑप्शन ए दिया दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन बी दिया बेरिंग सागर, ऑप्शन सी दिया भूमध्य सागर, ऑप्शन डी दिया है जापान सागर। तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण चीन सागर, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरा अगर पूछा प्रशांत सागर रहे तो प्रशांत महासागर ही होगा। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रांट बैंक स्थित है। ऑप्शन ए दिया अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी दिया हिंद महासागर, ऑप्शन सी दिया प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी दिया है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अटलांटिक महासागर में जो है ग्रांट बैंक स्थित है। और कुछ देखेंगे व्याख्या। ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा के मिलन बिंदु पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इस महासागर में उत्तरी पश्चिमी में अटलांटिक सेंट थ्योरी बैंक, बैक्वेरी बैंक और जॉर्ज बैंक भी है, तथा उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में डागर बैंक स्थित है जो प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। सभी जो क्या है मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।